साथियों, केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स भी बनाई है, जिससे भारत इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार हो सके। मैं वैज्ञानिक समुदाय और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट से अपील करता हूं कि चौथी औद्योगिक क्रांति के इस शुरुआती दौर में विश्व की दिशा बदलने वाली नई तकनीकों को विकसित करें, ताकि भारत मैन्युफैक्चरिंग, नॉलेज और टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्री का ग्लोबल हब बन सके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये मानना है कि इंडस्ट्री 4.0 में वो ताकत है जो मानव समाज के वर्तमान और भविष्य को सबसे ज्यादा परिवर्तित कर सकती है एवं देश को विकास की राह पर तेज रफ्तार और बड़े पैमाने पर ले जा सकती है। तभी तो आगे के दशक में इंडस्ट्री 4.0 के कौशल जैसे कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सरकारी ITI कटक में छात्रों के पाठ्यक्रम में इंडस्ट्री 4.0 के कौशल शामिल हैं। यहाँ छात्रों को इंडस्ट्री 1.0 से लेकर 4.0 तक का सफर एक स्किल म्यूजियम के माध्यम से बताया जाता है। यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर ऋषिकेश महांती, जिनका PhD IIT रुड़की से इंडस्ट्री ऑटोमेशन में ही है, उनका सपना था कि कभी उनका ज्ञान समाज की सेवा में लगे। माननीय प्रधानमंत्री के कौशल भारत की परिकल्पना को वास्तविकता में बदलते हुए एवं कोरोना जनित महामारी की चुनौती को अपने सामर्थ्य प्रदर्शन का अवसर बनाकर सरकारी ITI कटक के कुछ वोकेशनल ट्रेनर्स ने सैक रोबोटिक्स की मदद से कोबोट नामक एक सेवा रोबोट बनाया है। रोबोट जो बनाया हुआ है, दिस हैज़ बीन मेड इन उड़ीसा, मेड इन इंडिया। जो कुछ दिन पहले जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोल रहे थे, मेक इन इंडिया होना चाहिए, बी लोकल एंड बी वोकल। आई थिंक सो देयर इज नो बेटर वे देन वॉक द टॉक एज फार एज दिस इज कंसर्न। रोबोट को रिमोट से चलाया जा सकता है। नीचे के पहियों की मदद से रोबोट आगे पीछे चल सकता है और दाएं बाएं मुड़ भी सकता है। इसके 2 हाथ जैसे पुर्जों पर एक ट्रे रखकर 20 किलो तक के वजन का सामान रखा जा सकता है। इसका प्रयोग अस्पताल के वार्डों में किया जा सकता है। मरीजों को पानी, दवाई जैसी चीजें पहुंचाने या उनसे कोई चीज लाने के लिए उनके पास बार बार जाने की अब आवश्यकता नहीं। केवल कोबोट की प्रोग्रामिंग कर दें और वो समय समय पर घूम घूम कर हर मरीज के बिस्तर तक पहुंच जाएगा। These robots have been installed and given to us in COVID hospital, which are providing a lot of help and decreasing our exposure time. We thank the SAC Robotics and Government ITI Cuttack for taking this initiative. इससे स्वास्थ्य कर्मियों में वायरस के संक्रमण की संभावना कम होगी और अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी भी महसूस न होगी। उड़ीसा के एक कोविड-19 हॉस्पिटल कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इसका प्रयोग किया जा रहा है। This is the robo cobot which will be employed in our COVID hospital, and this is definitely of a huge help to most of us, the doctors including the nursing staff, as it's going to be helping. It's going to go near each patient. It's going to be delivering medicines and food. Looking forward to utilize this cobot robot in our COVID hospital that is situated at Raulkala, and I hope this cobot robot would help all the doctors, all the paramedical staffs. Thanks to जो SAC robotic team जो हम लोग को ये सब दिखाए और इसका यूजेस के बारे में हम लोग को पता है। ये रोबोट केवल स्किल्ड इन उड़ीसा ब्रांड का नाम रोशन नहीं कर रहा, बल्कि ये स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व भी करता है और दर्शाता है कि कैसे आपातकालीन स्थिति में टेक्नोलॉजी की मदद से समाज को फायदा पहुंचाया जा सकता है। इसकी मदद से व्यक्तिगत सुरक्षा के संसाधनों की मांग में कमी आ सकेगी। माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के नेतृत्व में सभी कौशल विकास से जुड़ी संस्थाएं कोरोना से मुकाबला करने के लिए स्किल इनोवेशंस में जुटी हुई हैं। कोबोट रोबोट एक ऐसा ही प्रयास है जिस पर
ITI के प्रिंसिपल डॉक्टर ऋषिकेश महांती आज हर्षित हैं।